जी एमपी साहब, साथी रफीक जी, बेटी मुस्कान बानो, शेर सिंह जी, लीलू जी, भाई अजय ढील, छुटन जी और तमाम और काफी सारा नॉमिनेशन का साथी तैयारी करने लगे हैं। साथियों, ये भी आ चाहवा गल्ला मैं एमएलए हो और हाजी साहब कने 14 पार्षद जीत्या, मैं आमने सामने ले गया 14 पार्षद जीत्या, हमारे निशान पर जीत्यो 1 पार्षद, 2 साथी निर्दलिया जगह हमारे समर्थक, 3 हमारे गिरिया, 14 पार्षद हाजी साहब कने। हाजी साहब बोलिया मैंने कि अरे 14 पार्षद 3 तेरे कने, मेरे तो चेयरमैन बना दे, बूढ़ो आदमी हूं यार, और कोई भूमिका को नहीं, मैंने फोन करके भी कौन गया आपका पार्षद गाड़ी घोड़ा ले जा घरे जा धमकिया, और मैंने बोले अरे पार्षद मैंने बना दे चेयरमैन, बुजुर्ग आदमी हूं यार तेरे के लिए। मैं ठीक साहब, फिर मैं चेयरमैन बना दिया। तो ये सारा पार्षदा की मनसा आई, मैं कठे ही नियम ओवर रूल कौन करो, सारा पार्षदा की राय का 4 महीना पहले हाजी साहब ने चेयरमैन बनाया, बाकी राय की चार्ज आजन बतौलवानों मिले, तो मैं जो वाइस चेयरमैन हो, हमारी पार्टी को आदमी हो, हमारी पार्टी को बना के फिर मैंने बनायो, समझ को नहीं मैंने वादो करके आया करे, मैं मैंने बताया चूंकि नियम ये है कि तुम्हें चार्ज मिलेगा जब तक दूसरा चेयरमैन चुना नहीं जाए, और इन सब साथियों की राय ये, तो आप बताओ, तो उन्होंने शहर स्वीकार करा कि मैं आपकी राय से सहमत हूं। उन्होंने हाजिर बैतुलवानों के लिए मेरे घर में हाँ भरी, रफीक भाई और इनके एक साथी, उनके परिवार के वाइस चेयरमैन वो सब साथ थे। कोरोना का समय था, फिर भी 5-7 लोगों ने बैठ करके बात तय करी, 2-2 फुट की दूरी और बनाई हुई थी। उस समय नारा चलता था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क उतार गया, बात कही वहां चार्ज दे दो। फिर मैं कोई हाईकोर्ट को कागज ले आया, चार्ज बन मिलियो एक कर। फिर थोड़े दिन हम चुनाव हो गया, आजन बैतुलवानो जीत गई, हाजी साहब का आया 21 वोट, बैतुलवानो का आया 22 वोट, कोई जयपुर आदेश को नहीं आयो, ने मेरली पार्टी को आयो ने आड़ी पार्टी को आयो, कैस थारो गठबंधन है। गांव की बात ही, वो चुनाव गांव को है, गांव की बात आई, गांव का पार्षद आता हुआ काजल बैतुलवानो ने चेयरमैन बनानी है, 22 वोट आया, एक बद गया साहब। फिर साहब आज ने अचानक विधानसभा चुनाव पहले बीमार हो गया और वह दुनिया छोड़ गया, सारा काम जिका कर रफीक, आप बता दे, रफीक जी बता दिया होगा, लीलू जी बता दिया, इतना बड़ो कैंप लागो। एमपी साहब मैं थानाबाद बताऊं, एक आदमी पूरे शहर में आगे कह दे क्या मैं कैंप में गयो और मेरे पट्टो को नहीं बनियो, मेरा जायज पट्टो, एक बुजुर्ग बुढ़िया तो मैंने वो आशीर्वाद दियो क्या बेटा आगे तू चेयरमैन बने हो, विष्णु ने की छप्पी अखबार में पहले इशू हो के सरकार का कागज पूरा हो गए। मैं बुला के मैंने पूछो जयन साहब ने जमीन आंगी है कि क्या आंगी मालिका कंग अंग है, कागज मालिका ना कहीं की आंख नहीं कहीं, तो पट्टो दे भाई कि आ को नहीं कह तू बना ले, पट्टो दे गरीबनी 500 रुपया पट्टो मिलियो। आजन बैतुलवानो हमारे बीच को नहीं रही, विधानसभा चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद में चेयरमैन बनाने की बात आ गई और सारा साथी तय करो मुस्कान ने चेयरमैन बनाओ ना,
मुस्कान ने चेयरमैन बनाने की रणनीति चाल पड़ी। 24, 25, 26 आदमी तैयार हो गया। क्या मुस्कान ने चेयरमैन बनाई जागी। मैं आ गया वोट गिरने, माने रोक लिया दूर ही कि थे सके कौन जानो, ठीक है भाई मैं हारेडा कौन जाए। मेज एमएलए बहुत सारा पत्रकार बैठे मौजूद आ, जब आगे याद है तो आपकी पुरानी आईडी पूर्व खोल लें। मेज एमएलए जब पूर्व विधायक ने उल्टा ही जान सके आपके पास जान की खुली ओल जिथे वोट पड़िया भट्टे तक पूर्व विधायक भट्टे तक गया, फिर पे विधायक बन गया, थोड़े से वोटों जीत गया बाई एक्सीडेंट, शॉर्ट सर्किट हो गया मार सके बे जीत गया। तो बा कहो कि फाटका दूर ही लगा लो, आन जान ही कौन देना, कौन जान दिया। मां गल्या में पार्षद 2-3 घंटा बाद में उठा के मार दो वोट ही को पड़िया नहीं। 4.5-5 घंटा बाद बा सरेंडर करियो कि मैं वोट गिरावा ही कौन, थारा गिरावान को मारा गिरावा मैं चलिया गया। एक महीनों और लग गयो, हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट में जाके आदेश करायो कि भाई चुनाव कराना पड़ेगा थाने, और फिर वोट पड़ा। एमपी साहब मैं थाने बताऊं, मैं एमएलए आ और मैं हाजी साहब ने कर पाया 21 वोट, और फिर मैं कर पाया 22 वोट हाजिर ने, और मुस्कान बानो मिला 23। जका लोग 23 वोट लेने में कटे शामिल को नहीं आ, मैं देण में मैं दीवान में बे लोग मन ने पूछे कि तू क्या जगह लड़ा हुआ पार्षद, मैं तो एक ही जगह को लड़ा हूं, कांग्रेस लड़ाओगी मैं समर्थन करूंगा। राज्य आयो आगे लोकसभा को चुनाव, जब 1,16,16 मेरा आया नहीं, बीजेपी में ही करता भाई थी, और हम जितनी हुई आपकी पार्टी की पैरवी करें या पार्टी के प्रति ठीक है आदमी पर बाधा रहे, जब आगे पार्टी बा हुई करती आम जितनी मेरी गोभी खुदी बितियां खुदी। लेकिन एक फोन करियो मैंने, कांग्रेस में आ गया, मैं बढ़ाओ एमपी, फिर बा आ गया कांग्रेस में, जिस दिन आगे बीजेपी टिकटी में बहन नहीं कही मेरे लिए कटगी। तो मैंने वो आदमी सुन, आदमी बोले शिक्कर होटल की बात है साहब, वो बोले तू कांग्रेस में तो दो। अरे मैं मांगा हो गठबंधन हो। अब राहुल आखा होगो, जब 3-4 दिन बाद में तय हो राहुल को, तो राहुल जी आ गया बैठे 89,000 वोट बढ़िया कांग्रेस में। जका लोग घना जोर का करता फिरे नहीं बे कोनी आगे 89,000 में आपा, और मैं कभी ऑपरेशन नहीं करी। मैं भाई जी थे क्या दिन मीटिंग करना है लोकसभा चुनाव में, 2 दिन 3 दिन जिया है राजगढ़ में फिरिया, जिया है तारानगर में फिरिया, जिया चूरू फिरिया, जिया आंगी जठे बारी आई बढ़िया ही बे भादराम 2 दिन आया, 3 दिन आया। मैं पहले दिन आ गया भाई जी भाषण कहे तो जो खींच गए आखे मीठा मीठा बोलो नहीं भादराम केमिस्ट्री कौन मिलेगी, तो बोले कुकर करूं मैं भी चलते 3-2 और नाका हुई आओ। तो फिर एमपी साहब दिया 3 ही दिन, फिर राम सिंह जी आया 2 दिन। मैं क्यों माइक थे ना हो, मैं करांगा मीटिंग, मैं गामा मीटिंग करी शहर में। मैं मेरे चुनाव में विधानसभा चुनाव में दुकान दुकान कौन जा पायो, मैं लोकसभा के चुनाव में दुकान दुकान गयो। खतरों के हो, खतरों हो कि देश में भारतीय जनता पार्टी जगह तरीके मारी है, बेहू देश ने नुकसान कर रही है। आज दिन में 5 आदमी हिस्सा में, कोई आवास फाइनेंस दुखी, कोई बैंक दुखी, कोई कुर्की दुखी, कहीं प्रॉपर्टी सीज होंगो। और एक का नहीं आज खबर आई है कि 2206 करोड़ रुपया को कर्जो, 22,006 करोड़ रुपया को कर्जो, 22,006 करोड़ रुपयों कर्जो मात्र 6 करोड़ में सेटल कर दियो सुभाष चंद्र को। नीतियों के खिलाफ एकजुट हो गए बीजेपी रोकना चाहवा, और बीजेपी हमारी कोई दुश्मन को नहीं। बीजेपी देश में धर्म और जाति और आर्थिक विषमताओं मारने लग रही है, बात खतर बीजेपी रोकनी है। मैं पूरा होशो आज के सके कोई की के
बीजेपी को चेयरमैन को नहीं बन गया और कांग्रेस को चेयरमैन बने, मैंने कोई एतराज को नहीं। मैं मारा सगे ताकत पूरी ताकत लगागा और अब जठे जठे सिंबल चुनाव साथी लड़ेगा, बड़े सिंबल जैसे कांग्रेस को और माकपा को समर्थित साथी लड़ागो, बेन सिंबल समझे जागो और बेन वो समझे जागो कि वो फलाने को है। और जिस दिन शपथ खावे बेन जरूरी को मैंने बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन मैं चुनाव में वोट पड़ेंगे। अब कई आदमी आ गए कि कांग्रेस को आदमी आ गयो और थार को समर्थन मांगियो ना तो मैं जबरदस्ती दे जाऊंगा, दे दें समर्थन, जिता देंगे। बीजेपी को चेयरमैन कौन बन गया बजे मारी चेयरमैन ही छोरी, हमारी पार्टी की चेयरमैन, हमारे गठबंधन की चेयरमैन ही छोरी, फिर भी भाई इतना घोचा भट कर आज से बांगो आपको चेयरमैन बन गयो तो बशीर नारी की प्रॉपर्टी तोड़न चाल पड़ा क्या मी के पट्टो गल जारी हो गयो, पट्टो निरस्त करा, बिना कारण बताए, बिना समय दिए, बिना नोटिस दिए पट्टा खारिज कर रहे। एक तहसील में प्रॉपर्टी को छोटो मोटो जगह लोग काम करता, जगह की कॉलोनी हुई करती, सबकी कॉलोनी निरस्त कर दी। बड़ी कॉलोनी इसी जगह एक मुश्त 30 पट्टा जारी हो गया, हाईकोर्ट उस पर आ गयो। नियम सबके लिए समान हो, सबके लिए समान रूप से लागू हो, ये हमने तो हमारे टाइम में सुनिश्चित करा था। इसलिए 5500 पट्टे कैंप में मिले थे एमपी साहब, 5500 पट्टे। और अब पिछले दिनों भादरा तहसील में इसी राज्य में कैंप चला था, मात्र 120 पट्टे जारी हुए, मात्र 120। और किसके में 120? 28 एक आदमी के, 30 एक आदमी के, बाकी पूरे काम का। कंपैरिजन बिटवीन टू पार्टीज, कंपैरिजन बिटवीन टू टाइम, कार्यकाल, आप तुलना करोगे तो हमारा टाइम बेटर था। मैं नहीं कह रहा, खुद बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि बलवान पूनिया के समय और रफीक जी के समय पिछले कार्यकाल में हमारे फोन अफसर अच्छे से उठाते थे, उत्तर देते थे, काम करते थे, सुनवाई होती थी। मैं एक एक पार्षद का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके 4 पार्षदों के स्क्रीनशॉट है मेरे पास जिन्होंने ये स्वीकार करा है। एक बार नहीं, अनेकों बार स्वीकार करा है, अनेकों बार उन्होंने ये कहा है कि उस समय सुनवाई थी। आज वो सुनवाई नहीं है, तो आने वाले टेम में भादरा में इसो सुनपात ना पसर जा। आज पूरी तहसील में पेयजल की हाहाकार मचेड़ी है, फसला जल की। एक सवाल पेयजल की हाहाकार है। भादरा की जकी स्कीम जकी को 101 करोड़ रुपया लगा के काम शुरू कर दियो, रोक के 2.5 साल बाद शुरू करके आपकी पीठ आप थपथपाओ, रोके कुड़े भाई थे एमएलए हो थे थपथपाओ, लेकिन थारो चेयरमैन तावड़ो सो भणन हो जाए। चेयरमैन मारो ये मेरो तो वो प्रयास है कि थारो सारे साथियों को जो प्रयास है, अगर प्रयास है तो हाथ खड़ा करो, सारा प्रयास है तो हाथ खड़ा करो। सब साथियों का ये प्रयास है, चेयरमैन बना देगा एमपी साहब। और चेयरमैन की कोशिश है, मैं तो गाम राम ने कहूं, सोशल मीडिया साथी दिखाने ला रहे थ्रू गाम राम ने कहूं सारा लागोर बनाओ। अगर आपनो चेयरमैन नहीं बने हो तो गैरड़ा अपना करेड़ा पट्टा निरस्त करेगा, ए बिना कारण के लोगों को परेशान करेगा। जिया कॉलोनियां लोगों को परेशान करें, कहीं कॉलोनी के एक बात बता दो, मेरो कोई 1 या 2 आदमी हो सके जो को कॉलोनाइजर हो सके, 99% कॉलोनियां आपके लोगों ने क्या नहीं करी डिस्टर्ब। बाजार में नीचो क्या में बिठा दियो, पानी में पिंदे ए बात कदर बिठा दियो क्या बांग पहले डिस्टर्ब करांगा, बांग अंटर मारांगा, फिर वह बेटा हाजरी मार देगा, फिर वो नियम पहले तो नियम टूट जा, बांग हाजरी मारते नियम सद जा। इतनी फुर्सत माने तो हमारी जिंदगी में ही को नहीं। मेरे टेम में तो कहीं आके काम होना चाहिए, हुए वो न हो तो 2% जवाब दियो ना भाई को नहीं, नहीं तो कहना फिराया और न आके मुंह पर तो फोन करियो क्या फलाना जी आया आंगा काम कर दो, और फिर दूसरे पास इला हाथ फोन पकड़ के आके दे कहे वो जो मैं फोन करियो पहले वो की कोनी ओ फोन है कि वो करना हालत मारू तो हुए कोई। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँ हाजी साहब के परिवार ने कि जगह लोग चुना चेयरमैन रहता थका
कोई तकलीफ कौन करी भादरा में काम होने में, और वे सागे मिलके काम करो। आज मैं दावे के सागे कहूं कि हाजी साहब के परिवार हूं, आज कैंडिडेट ना भी है तो भी चेयरमैन रफीक कुरैशी और थारी पार्टी कांग्रेस और मारो समर्थन हो चेयरमैन बने वो मत आ करना। रही बात साथियों, एमपी साहब आए हैं, आगा भी अनुभव है। मैं तो देख एक एमएलए बने भाई जी, हार ज्यादा देखेड़ी है, जीत कम देखेड़ी है। ए फिर मैंने एक दिन बोलिया गया मैं पहली बहुत बार हारे ना, तो मैं नागरिक कर ज्यादा पहली बहुत बार हारिया, फिर जीतने लग गया। तो लगातार जीत को अनुभव है, तो यकीन की बता के जाना सारा के भी लगातार क्या जीत्यो दास के यकीन की तो बता के जाना अनुभव है। आन तो मेरो मोटा मोटी गांव राम को चुनाव है, प्यार प्रेम लड़नो है, ए हिसाब लड़नो है जब चेयरमैन अपनों बने और अपनों बन के ए गांव राम के शुद्ध पेयजल खातर, साफ सफाई खातर। देखो क्या हालात है भाई जी, इसी सोहनी सड़क दी 2023 2022 2021 21 से लेके 23 तक इतनी जोरदार सड़कें बनाई भाई जी। 2 घंटा में अम्बेडकर चौक को पानी खाली हो जाए तो 20 अंगला बरसात को जी ही पानी की बरसात की पहली बूंद पड़ती जनरेटर चाल जाए। तो आज भाई जी हालात चौपट है। विश्वकर्मा चौक को लेके और ए तक रेलवे स्टेशन तक जाने का कोई हाल को नहीं बचा। 2 बट्टल सीमेंट कटे गेरे को नहीं गेरे तो रेत गेर के जा गैल की गैल जा उठ। हालात भाई मैं तो को नहीं होने दी, मैं तो ठीक करने की कोशिश करी और अब तकलीफ हुआ है हालात देखा ना। मैं तो आज सोचूं वापिस चेयरमैन की कुर्सी पर अपनों आदमी बैठे और सारा दिन चेयरमैन की कुर्सी बैठे बैठो काम करे। जे कुर्सी पर ना बैठे रहे घरे रहे तो इवन चिंता पूरी भादरा की रहे। आ बात कहने थारे बीच में आया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आदरणीय बड़े भाई साहब बलवान जी, रफीक भाई साहब, हमारे राम जी और अजय, हमारे गोस्वामी जी और अपनी बिटिया मुस्कान। मैंने सबसे ज़्यादा खुशी मुस्कान के लिए है कि बढ़िया पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है और पॉलिटिक्स में है। तो यह बड़ी किस्मत की बात अपने भादरा के लिए भी है, मेरी लोकसभा क्षेत्र के लिए भी है। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और राजनीति के अंदर आऊँगा तो उनको विजन, उनको काम करने को नज़रियो बहुत डिफरेंट होगा। वो यह चीज़ मैं भी महसूस करी है जब मैं भी एक यंग पॉलिटिशियन की तरह पहली बार एमपी बने हो। तो इतनी बड़ो कुछ करने के लिए है। पिताजी भी राजनीति करी पर उनकी राजनीति को बहुत डिफरेंट तरीकों, मेरे तरीकों बहुत डिफरेंट हो। और भाई साहब की राजनीति बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो लड़ते हुए गवर्नमेंट की स्कीमों का सही फायदा न मिलना, पब्लिक की वॉइस को रेज करना और उसको रेज करते हुए आगे बढ़े हैं। और इस बीकानेर डिवीजन के अंदर मेरे परिवार को इस बार अभी इस साल 49 साल हो गए राजनीति करते हुए। हम अगले साल 50 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाएंगे। 77 में मेरे ग्रैंडफादर ने चुनाव लड़ा था। हमने बहुत से लीडर्स को बनते हुए देखा है, बहुत सी लीडरशिप को खत्म होते हुए देखा है, और बलवान भाई साहब जैसे बहुत कम लोग इस बीकानेर डिवीजन में रहे हैं जिन्होंने अपने जनता, ये भी एक जरिया है राजनीति करने का, जनता स्वीकार करे, जनता को आशीर्वाद मिले। बात सही को छोटो सा शॉर्ट सर्किट हो गयो वरना दोबारा एमएलए ही होता, पर चिंता ना करो, शॉर्ट सर्किट बार घूम बोलता जयपुर से पक्का ही जाऊंगा, पूरा जी जान लगाऊंगा और कहना कि मैं कोई भी खुद की बात करा न वह रहेगी होगी उसमें ताकि चिंता ना। पर मैं यह कहता हूँ कि मैं बात मुस्कान बिटिया से करूंगा कि मैं एक सांसद हूं और मैं एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को नहीं। भाई साहब विधायक है, मैं एक सांसद हूं, रहा है 5 साल, पर मारो डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट मैं पिछला लास्ट का हाँ भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से मैं डायरेक्ट रुपया ने संभाल कौन सा। स्टेट गवर्नमेंट को ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी उस काम नहीं करेगी और वही मैकेनिज्म है। इसलिए क्या हुआ, हमने अमृत के अंदर पैसा लेके आए, अमृत की स्कीम लॉन्च हुई तो मेरी लोकसभा के 2 शहर चूरू सुजानगढ़ उसमें चयनित हुए। हम पैसा ला पाए पर न डीपीआर बनाने में, डीपीआर बनाने के बाद में उस डीपीआर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट उठाना, कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना, काम की क्वालिटी गुणवत्ता चेक करना और काम को पूरा करवाना, इन सब में कहीं हमारा हाथ होता नहीं।
हम घुसना चाहें तो घुस भी सकते हैं, पर फिर भी हमारे पास लीगली कोई पावर नहीं होती। पर चेयरमैन एक ऐसा पद है और एक जिला प्रमुख का पद है, एक प्रधान का वो पद है जिसमें डायरेक्ट इनके पास में पावर होती है। आज की तारीख में 12 साल से एक सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, डबल इंजन के नाम पे सरकार बनी। इन्होंने अनेकों स्कीमें चालू करी, अमृत सिटी, स्मार्ट सिटी, शहरों के बारे में बहुत कुछ उन्होंने प्लानिंग करने की कोशिश करी। फिर आज 12 साल के बाद में एक भी योजना जिंदा नहीं है। 200 करोड़ रुपए लगे चूरू के अंदर, 250 करोड़ रुपए लगे सुजानगढ़ के अंदर, आज हो गए। और दोनों योजना में पैसा लगने के बाद दोनों शहर, सुजानगढ़ तो पिछली बारिश में 5 फुट के पानी में डूबा हुआ था और हम वहां गए, लोगों का गुस्सा हमने सुना, जबकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। पर आपकी चेयरमैन और इस चेयरमैन के चुनाव के अंदर आज का जमाना यूथ का है। मैं भाई साहब भी हमारे साथी हैं और इन्हीं के हम सब ने एक टीम बनाकर पूरे उम्मीदवारों का चयन किया है। रफीक भाई साहब का एक काफ़ी, और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस मंशा के साथ में नगर पालिकाओं का गठन किया गया था कि शहरी जो लोग जी रहे हैं उनकी मोहल्लों की साफ सफाई, उनके नाली खुर्रों का काम, बिजली का काम, उनके कुछ पार्क पूर्व बनाए जाएं, एक व्यवस्थित करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज बनाएगी ULBs, उसको ऊपर रन करने का काम किया जाए। ऐसे के अंदर उस व्यवस्था को टोटली खत्म कर दिया जा चुका है। आज का ये ढांचा मैं देखता हूं मेरे जिले के अंदर है, तो अंदर ही कौन घुसन दे नगर पालिका के अंदर, नगर परिषद। और आपके बहुत खुशकिस्मत वाले वहां भादरा के लोग कि आपको रफीक भाई साहब जैसे लोग मिले जिन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया। इस नगर पालिकाओं में और नगर परिषदों में ईमानदारी से काम हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बलवान भाई देना देना चाहता हूं कि आप विधायक रहे और उन्होंने चेयरमैन के रूप के अंदर 5000 पट्टे बनवा दिए हों और किसी ने कोई चाय तक न पी हो, ये बहुत और बहुत बड़ी बात है। इसको आप छोटा मत आंकना। हम बहुत परेशान इस बात के लिए हैं, आज हर शहर के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, ऊपर नालियां चौक पड़ी हुई है, साफ सफाई कहीं हो नहीं रही, कोई व्यवस्था हमारे पास में है नहीं। कचरे को उठा के हम ढेर करके बनाए जा रहे हैं। इवन दिल्ली जैसे शहरों में, जयपुर जैसे शहरों के अंदर इस देश के 75 साल के 80 साल के बाद आजादी हो गई, हम आज तक उस कचरे का सिस्टम नहीं बना पाए। तो काम बहुत करने हैं, काम बहुत होंगे। युवा हमने टीम बनाने की कोशिश करी है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग बैठकर एक इंडिया गठबंधन के भाई साहब ने बहुत बड़ा दिल करके फ्री हैंड दिया है। मकसद एक ही है और बहुत जायज है। आपने काफी लंबा, और एक बार बार मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी मुस्कान की भी और रफीक भाई साहब की भी, कि भाईचारा बना रहे। बहुत कम लोग होते हैं ये शब्द यूज करते हैं, राजनीति में शब्द छोटे हो गए हैं, हम बड़े कैजुअली बोल जाते हैं इन शब्दों को, बहुत जोर आता है। 35 साल का सफर मेरे पिता का, मेरा भी विधायक सांसद के रूप में रहा है। हमारी जीत सबसे बड़ी ये है कि हमने चूरू में पत्थर भी उठने नहीं दिया आज तक, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और ये जीत आप लोगों की भी है कि बार बार आपका, जिन्होंने चुनाव लड़े, जो चेयरमैन बने, वो बार बार भाईचारा 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 वर्ड बोलते हैं। इसकी प्राथमिकता हमारी सबसे बड़ी जीत है और इसके लिए, इसीलिए भाजपा की सबसे बड़ी हार है कि हम भाईचारे में वोट मांग रहे हैं, वो भाईचारे में वोट नहीं मांग पाएंगे, नहीं मांग। अगर उनके, मैं नेताओं के बारे में बोलना चाहता कि चुनाव है, हम पब्लिक तक भी हमारी बात लेके जाएंगे। हमारी कांग्रेस की मजबूत टीम और इंडिया गठबंधन टीम बैठी है। हमारा मकसद एक यही है, हम राइट मुद्दों को लेकर चलें। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है। हमने बार बार यहाँ पे आप लोगों के कारण जीत मिली है कांग्रेस को, और हमने एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ में काम किया है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो सरकार की स्कीमों को समझेंगे। सरकार की स्कीम को समझना बड़ा आसान काम नहीं है, हम भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पास भी मेरी पूरी टीम है, तभी हम दिशा की मीटिंग लेने जाते हैं हनुमानगढ़ में या चूरू में,
तो हम उस मीटिंग को 9-9, 10-10 घंटे खींच जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमने क्या होमवर्क हमारा किया हुआ है, कहाँ सरकार रह गई। तो मैं यही कहूंगा भाई साहब, बाकी सभी बातें आप लोगों ने की, मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करना चाहता, इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव को अपने को हल्के में लेना नहीं है, ये अपना ट्रेलर है, जो मिड टर्म है, ये भजनलाल जी की चलाई हुई सरकार और जो व्यवस्था इन्होंने बनाई है उसका ये सर्टिफिकेट होगा ये चुनाव। अगर इस सर्टिफिकेट को अपने पास दे दिया ना, पास सर्टिफिकेट, तो भजन जी अपनों की में भी कोई 2.5 साल और जमा नाश करते हैं, मतलब गलती बात थोड़ो बहुत चेतो क्रास का तो है चुनाव मापा क्रास का। चुनाव को मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो 8 महीने 2 साल से चुनाव नहीं करा पा रही, एक सरकार की सबसे बड़ी विफलता होती है कि लोकल बॉडी चुनाव को करवाने के लिए हाईकोर्ट को बीच में आना पड़े, हाईकोर्ट को बोलना पड़े, ये उसकी सबसे बड़ी विफलता होती है, जो डरती है कि पब्लिक में जा नहीं पाएंगे। आज स्कूलों की क्या हालात है, एक के बाद एक स्कूलों की छतें गिरती हैं, बच्चे कई बच्चों ने जाने तक दी हैं। कई अनेकों मुद्दे हैं जो अपन पब्लिक एट लार्ज में लेकर चलेंगे, पर मेरा इतना कहना है, मजबूत अपना यहाँ पे टीम है आप लोगों की, रफीक भाई साहब का भी बड़ा सपोर्ट रहा है और आप लोगों ने हमेशा इस परिवार के ऊपर अपना विश्वास दिया है। हम टीम बन के चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का चेयरमैन बनाने का काम करेंगे, ये अपना सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। थोड़ी बहुत कोनी कोनी करे भिड़ जाए तो नजरअंदाज कर दो, क्योंकि ये देश में आज की तारीख में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट कोई है तो वो परिवर्तन की रिक्वायरमेंट। ये आपने जो बात बताई मैं समझ नहीं पाया हूँ सर कि आप कितने लोग उस बात को समझे होंगे। ये 22,000 करोड़ रुपए के ऐसे माफ हो जाते हैं ना, ये समझ में भी नहीं आती। इसके पीछे बहुत गहरी है, क्योंकि आज की तारीख में आप न अखबार पढ़ पा रहे हो न आप टीवी देख पा रहे हो। तो धन्यवाद है हमारे युवा पत्रकार सब बैठे हैं, शायद ये सोसाइटी की रियल पिक्चर दिखा दे। देश के आर्थिक हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं, दबे हुए हैं, खबरें आती नहीं, इसलिए हम उनका मंथन नहीं कर पाते, पर जिस दिन वो आएगी और वो बहुत बड़ा चिंता का विषय अपने लिए है, तो जागना है और इस सरकार को हराने का अपने को एक काम करना है और कांग्रेस का बोर्ड बने, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और एक अच्छी मजबूत टीम की हमने खड़ी करने की कोशिश करी है, युवाओं को आगे लेके चलेंगे, ताकि क्योंकि आज का जेनजी का जमाना है और वो जनरेशन जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो आज की तारीख में बढ़िया उसके पास में ज्ञान है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमारे टाइम पे एमएलए बन गया, अब एमएलए बन गया तो पब्लिक के गांव-गांव में बसा में सप्लाई करता, फिर गांव-गांव तक बात पहुंचती। हर विधानसभा का सत्र जब होता पड़े तो उसकी पुस्तिका छपाया करते, जो विधानसभा के या पार्लियामेंट से मिलती है कि लिखित में क्या क्या बोला आपको मिलती है, उसकी पुस्तिका छपाते और फिर 1980s की बातें बता रहा हूं मैं, वो फिर गांव-गांव में बढ़ती, फिर लोग पढ़ते कि भी हमारा विधायक या हमारा एमपी के बोलने लग रहे। आज का जमाना सोशल मीडिया का है, हम यहाँ बैठे कमरे में जितने भी लोग हैं, पर उससे भी 10 गुना 100 गुना लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, वो हमारी विचारों को सुन रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज का युवा यूथ एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, और हम मजबूती के साथ में, क्योंकि ये जो अर्बन लोकल बॉडी है इसके अंदर कंप्लीट 360 डिग्री का परिवर्तन लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और वो तभी ला पाएंगे जब हमारे पास में पढ़े लिखे बच्चे होंगे, एजुकेटेड होंगे, समझदार होंगे, समाज को समझते होंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और वही हमारी जीत होगी। तो मैं आप सबको उम्मीद करता हूँ, बाकी बातें हम चुनाव के अंदर आएंगे, साथ करेंगे, और आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाकर भाई साहब का पूरा सपोर्ट अपने पास में है और पूरा इनका मार्गदर्शन मिलेगा, इनकी बातें सुनने मिलेगी अपन, और बड़ी तरीके से सलीके के साथ में अपन चुनाव में जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस आप लोगों के साथ में चेयरमैन भादरा के अंदर कांग्रेस का बनने जाए।